इतना बड़ा उत्सव चल रहा था। लगभग 1.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही थी। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेबसी दिख रही थी। और इस बेबसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार मीडिया कर्मियों से अपील कर रहे थे कि आप लोग अच्छे से छापिएगा, दुरुस्त छापिएगा, बार बार यही छापिएगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और कई दफ़े के बाद, और मुझे लग रहा है शायद पहली बार, मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह बेबस होते दिखा। अब इस बेबसी के पीछे जो भी वजह हो, लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह से और आनन फानन में गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, नियुक्ति पत्र नहीं कहिए, अनुबंधित पत्र बांटे गए, इसके पीछे सियासत की वो बू है। दरअसल बिहार में 1,30,000 शिक्षकों को ये कहा गया है कि नौकरी दी गई है, जिसमें से कल 20 से 25,000 लगभग शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे गए। लेकिन कई शिक्षक अभ्यर्थियों से मैंने खुद बात की और अधिकांश इसमें मुझे बाहर के ही युवा लग रहे थे। बाहर के युवा इन द सेंस यूपी से थे, महाराष्ट्र से थे। और मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसमें कई लोग बाहर से आए हैं। ये मुख्यमंत्री का ये जो है, अब जो भी कहिए बेबसी कहिए, इसके पीछे शायद एक वजह ये भी है कि बार बार बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार की तरफ से बाहरी युवाओं को नौकरी बांट दी गई है। और उसकी कुछ तस्वीर जो है मुझे देखने को भी मिली, जो भी अभ्यर्थी कल दिख रहे थे यहाँ पर, उसमें अधिकांश और तमाम अभ्यर्थियों की ज़ुबान पर अपनी राज्य सरकार के खिलाफ आवाज़ें थी। नीतीश कुमार के पक्ष में तमाम बोल रहे थे। खैर, इसके पीछे वजह जो हो, सियासत जो भी हो, लेकिन अभी भी इस धांधली में मुझे यही उम्मीद है और ये पुक्का पूरा यकीन है कि इसके पीछे एक सियासत है। सियासत ये है कि दरअसल एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक हैं, संयोजक के तौर पर माने जा रहे हैं। भले उनको ये पद मिला नहीं, लेकिन सर्वे सर्वा उन्होंने, क्योंकि इसकी नींव रखी थी उन्होंने। और बार बार ये डोमिसाइल नीति ख़त्म करने के पीछे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शायद यही मंशा थी कि पूरे राष्ट्र में एक बेहतर छवि के रूप में नज़र आए, वो पूरे राष्ट्र में उनकी पहचान हो। इसलिए कल के गांधी मैदान में उनके संबोधन को आप अगर सुनिए तो बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही जिक्र कर रहे हैं कि केरल से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमाम जगहों से शिक्षक अभ्यर्थियों को उन्होंने बिहार में नौकरी दी है। अब इसके पीछे एक तो ये है कि बाहर के राज्यों में वो अपनी छवि कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरे राज्य में तो छवि उसके साथ पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद ये दोनों कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में यही माना जा रहा है कि वो राष्ट्र की राजनीति करेंगे, बिहार से निकलकर बड़ी राजनीति करेंगे। और इस राजनीति के पीछे उनको एक ठोस वजह चाहिए, क्योंकि जेडीयू भी फिलहाल उतनी बड़ी पार्टी है नहीं कि पूरे राष्ट्र में उनकी पकड़ हो, और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं कि केरल, कर्नाटक के लोग उन्हें उनके नाम पर, उनके चेहरे पर वोट दे दें। इस लिहाज से इस बहाली के पीछे भी उनकी सियासत नज़र आ रही है। और इसकी तैयारी बहुत पहले बना ली गई थी, जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी। और नीतीश कुमार ने यहीं से ये एक चाल चला। और बार बार मैं कह रहा हूँ, और ये चीज़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे बार बार कल कह रहे थे कि आप लोग अच्छे से छापिएगा, आप लोग बार बार छापिएगा। और उनके संबोधन में कम से कम 5 बार जो है पत्रकारों के लिए बातें निकली कि आप लोग तो केंद्र के हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जो बात है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो है मीडिया के सामने इस तरह बेबस क्यों नज़र आ सकता है। क्या इसके पीछे सवाल उठाना है? क्या इसके पीछे उनकी सियासत है? लेकिन जो भी हो, लेकिन आज के हालात में जो भी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाहरी युवाओं को नौकरी दी है, करीब 22% या 20% बाहरी युवाओं को, बाद बाकी
माफ़ कीजिएगा 12% बाहरी युवाओं को और 88% जो है बिहार के युवाओं को। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन में इस बात का भी बार बार जिक्र है कि उन्होंने न सिर्फ बाहर के युवाओं को बल्कि जो अर्धसैनिक बल है, जो सैनिक हैं, जो बैंक्स में हैं, तमाम लोगों ने बिहार सरकार की शिक्षक भर्ती में दिलचस्पी ली है। और कई लोग जो सैनिक की नौकरी छोड़ के आए हैं, बैंक की नौकरी छोड़ के आए हैं, आर्मी की नौकरी छोड़ के आए हैं। अब ये डेटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कहाँ से आया, इस डेटा की कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बार बार अपने संबोधन में नियुक्ति पत्र बांटते हुए बार बार इस बार का जिक्र कर रहे थे कि हाँ ऐसा ही हुआ है कि बिहार में लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस इंडिया गठबंधन में और जिस राष्ट्र की सियासत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने ज़्यादा ये कर रहे हैं, उनके साथ तो पड़ोसी उनका जो एक राज्य है झारखंड, वहाँ तो कम्प्लीटली डोमिसाइल है। और उस गठबंधन के घटक बहुत बड़े घटक दल के रूप में जेएमएम है, जहाँ मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद होते हैं। तो क्या कभी साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जो घटक दल हैं इंडिया में और जहाँ डोमिसाइल लागू है, यहाँ से हटा दिया गया बिहार से, क्या कभी उन्होंने दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों से जो उनके घटक दल में हैं उनके पास ये जिक्र किया है कि मैंने बिहार में हटा दिया है ये चीज़, आप क्यों नहीं हटा रहे हैं, आप क्यों नहीं बाहरी युवाओं को या बिहार के युवाओं को अपने राज्य में नौकरी लगने दे रहे हैं? इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भी मंशा हो, लेकिन अभी सीधे सीधे इस बहाली में ये खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राष्ट्र की राजनीति के लिए साथ ही साथ बिहार में अपनी बेहतर छवि आरक्षण के बनाने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।